हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे विकास अवस्था के अंतर्गत बाल्यावस्था। ठीक है। इससे पहले हमने शैशवावस्था के बारे में जाना था। आज हम बाल्यावस्था के बारे में जानेंगे और बाल्यावस्था में हम जानेंगे कि उनको किन निम्न नामों से जाना जाता है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन अधिकांश इनके उपनामों में से ही आते हैं कि इनकी आयु के बारे में या इनके उपनाम क्या है, इनको किन नामों से जाना जाता है, इस तरह से। तो देखिए, बाल्यावस्था को निर्माणकारी कार्य की अवस्था के नाम से जाना जाता है। अनोखा कार्य, क्योंकि इस आयु में बच्चे में बहुत जोश, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, तो वो कुछ भी नए कार्य कर सकता है, इसलिए इसे अनोखा कार्य की आयु भी कहलाती है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहलाती है। ये शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य। ये सारे नाम किसके हैं? बाल अवस्था के। टोली, समूह की आयु, टोली की आयु, समूह की आयु, गैंग एज, ये इसे किसके नाम से जाना जाता है? बाल्यावस्था को। टोली की आयु, ठीक है, समूह की आयु, क्योंकि सबसे ज़्यादा टोली भी ग्रुप होते हैं जो बच्चों के, वो इसी में ही होते हैं। समूह की आयु, गैंग एज, मिथ्या छद्म परिपक्वता का काल, वैचारिक क्रियावस्था, गेम एज, खेल की आयु के नाम से ये किसे जाना जाता है? बाल्यावस्था को। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो आप इन उपनामों को एक बार अच्छी तरह से अब देखते हैं हम बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य व विशेषताएं। ठीक है। नंबर 1 है शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। इस एज में शारीरिक व मानसिक विकास में क्या होती है? स्थिरता होती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता। ठीक है ना, हर कुछ जानने की बहुत सारी जिज्ञासा रहती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास। ठीक है ना, इस एज में बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। आप उसे कोई साबुत चीज़ भी दो, उसे तोड़ मोड़ के, जैसे आप बच्चे को खिलौने में गाड़ी दे रहे हो, तो उस गाड़ी को वो खुद तोड़ेगा, खोलेगा, देखेगा, लगाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को जानने की और क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा होती है बच्चों में कि वो कुछ भी कुछ नया नया करते रहते हैं। निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति, कोई उद्देश्य नहीं होता, बस उनको खेलना है, घूमना है, जाना है दोस्तों में, टोली में। तो ये प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। संग्रह करने की प्रवृत्ति, चोरी करना व झूठ बोलना, भाई बहनों में झगड़ा, प्रशंसा पाने की अवस्था। तो देखिए, जो बाल्यावस्था होती है उसमें संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। चोरी करना, मतलब घर में से कोई ना कोई चीज़ छुपा लेना, पेन की चोरी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चोरी, छोटी छोटी चोरियाँ, झूठ बोलना। भाई बहनों में आपस में झगड़ा सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में ही होता है। प्रशंसा पाने की अवस्था, हर किसी को अपना, अगर छोटा सा भी काम करना है तो उनको लगता है कि माँ उनकी तारीफ करे, पापा करें, टीचर करें, तो प्रशंसा पाने की अवस्था भी इसे कहा जाता है। प्रतिस्पर्धा की भावना, इस एज में प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत ज़्यादा होती है। हीन भावना का शिकार भी हो जाते हैं कभी कभी। अगर दो बच्चों में भेदभाव है, या क्लास में ही सबको, मतलब सब बच्चों को, अगर टीचर है ना भेदभाव करता है, कुछ बच्चों में ज़्यादा पक्षपात की भावना, जैसे कुछ बच्चों को तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, कुछ को कम दे रहे हो, तो क्या है कि बच्चा उस पोजीशन में हीन भावना का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि मुझ में ये क्वालिटी है नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूँ, इसीलिए मुझे मम्मी पापा प्यार नहीं करते, या मुझे टीचर्स प्यार नहीं करते, या घर वाले मुझे इतना सम्मान नहीं करते। तो ये इन सारी बातों से बच्चों में क्या होती है कि हीन भावना जगह कर लेती है। संवेगों पर नियंत्रण, इस एज में बच्चों का अपने बाल्यावस्था में संवेग पर नियंत्रण रहता है। नैतिक व सामाजिक भावना का विकास, संवेगात्मक सामाजिकता का विकास, समलिंगीय समूह बनाना। ठीक है, जैसे लड़की हैं तो उनके ग्रुप में लड़के लड़के होंगे, लड़की होंगी तो उनकी सहेलियों में, मतलब गर्ल्स लड़के लड़के ही होंगी। तो इस तरह से जो ये एज होती है, इसमें समलिंगीय समूह ज़्यादा होता है। नेता बनने की इच्छा होती है, हर कोई चाहता है कि मैं ही अपनी ग्रुप का लीडर बनूं, मुझे ही सब सुने। जाति भेद, अर्थ भेद, लिंग भेद आदि इसमें बिल्कुल नहीं होते। ना कोई जाति का भेद होता है, ना अर्थ का भेद होता है, ना लिंग का भेद होता है। खोखली मित्रता होती है, ऐसा नहीं है बस मित्र साथ खेल रहे हैं, जब तक मित्र है, थोड़ी देर बाद देखो तो आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। कोई घनिष्ठ मित्रता वाली नहीं होती। खेलों में रुचि बहुत ज़्यादा होती है। मूर्त चिंतन की योग्यताएं है, भाषा व संप्रेषण योग्यता आदि का विकास इसमें हो जाता है। देखिए, बाल्यावस्था से संबंधित कुछ कथन है, कुछ डेफिनेशन है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं बिलियर, जोन्स और सिम्पसन की,
ये कहते हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल अवस्था में महत्वपूर्ण कोई और अवस्था नहीं है। ठीक है, इनका क्या कहना है कि शैक्षिक, अगर हम शिक्षा की दृष्टि से देखें तो बाल अवस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है जिसमें शिक्षा की सबसे ज़्यादा, शिक्षा की दृष्टि जो शिक्षा की सबसे ज़्यादा अगर विकास होता है तो वो कौन सी अवस्था है? बाल अवस्था। बाल अवस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। ठीक है, और बाल अवस्था, इन्हीं का ही कथन है बिलियर जॉन सिम्पसन का। ये कहते हैं कि बाल अवस्था वह काल है, वह अवस्था है जिसके अंदर हम बच्चे के अंदर मूल एवं आदर्श की एक, जो अपन के देते हैं ना अच्छे संस्कार जो बच्चों में देते हैं, वो देने की सही एज कौन सी है? बाल अवस्था। तो रॉस कहते हैं बाल अवस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। ठीक है, बाल अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस ने कहा है। तो देखिए, किलपैट्रिक कहते हैं कि बाल अवस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। ठीक है, बाल अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसने माना है? किलपैट्रिक ने माना है। तो देखिए, कॉल एंड ब्रूस कहते हैं कि बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल अवस्था को जीवन का अनोखा काल किसने बताया है? कॉल एंड ब्रूस ने। तो स्टिंग कहते हैं कि ऐसा शायद ही कोई खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो। ठीक है, तो इसमें हमारी हो गई बाल अवस्था का पूरा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, इसलिए प्लीज़ मुझे इससे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद फ्रेंड्स।